हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली। तो स्टूडेंट देखिए, ऑडिटिंग का हमने जो है स्टार्ट कर रखा है। तो हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन ऑडिटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरीके से वो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने चैप्टर नंबर 3 फिनिश कराया था और आज मैं जो है चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ऑडिटिंग में। तो इसमें ऑडिटिंग की टेक्निक, प्रिपरेशन और कार्य पद्धति, यानी कि जो ऑडिटिंग की जो टेक्निक होती है, जो प्रिपरेशन होती है और जो इनका वर्किंग सिस्टम होता है, तो इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसमें से भी लगभग 2 क्वेश्चन जो हैं वो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष से संबंधित किसी विस्तृत विवरण रहता है तो क्या कहलाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 2, अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल ओके हैं इसमें, कि संस्था से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी भी होनी चाहिए ऑडिटिंग करने से पहले, ठीक है ना। और उसमें ऑडिट की जरूरत है या नहीं है, उसकी आवश्यकता है या नहीं है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। और जो ऑडिटिंग का जो टाइम है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले अंकेक्षक को, ऑडिटर को, नियोक्ता को कौन कौन से निर्देश देने चाहिए। तो स्टूडेंट, तीनों ही देने चाहिए, ए, बी और सी। देखिए कौन कौन से हैं, कि जो प्रारंभिक लेखे हैं उसकी समस्त पुस्तकों के जोड़ लगाकर उनके शेष को आगे ले जाया जाए, ठीक है। और बी, समस्त लेन देनों से संबंधित जो प्रमाणक हैं, जो वाउचर हैं, उसको व्यवस्थित करना चाहिए। और सी, विनियोग की जो सूची है, जो इन्वेस्टमेंट की जो लिस्ट है, उसकी लागत, जो कॉस्ट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, उससे एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य की सफलता उसकी पूर्व योजना में ही निहित है, यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट, ये कथन है ऑप्शन बी, डॉक्टर NL शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 5, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है, यह कथन किसका है। यह कथन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थर W होम्स का। क्वेश्चन नंबर 6, अंकेक्षण के लिए कामकाजी कागजों, जो वर्किंग पेपर्स हैं, उसका प्रयोग आवश्यक है क्योंकि वे है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि अंकेक्षण के लिए हितकर होते हैं, जो ऑडिट है उसके लिए ये हितकर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अंकेक्षण की जांच की एक लोचदार जो योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है, ये कथन किसका है। तो स्टूडेंट, ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थर W होम्स का। क्वेश्चन नंबर 8, नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने हेतु पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट, ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर बी, होवार्ड स्टेटलर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त चिन्हों का प्रयोग कब होता है, जो एक तरीके से सीक्रेट जो साइन है उसका यूज कब किया जाता है। तो वो होता है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, नैतिक जांच में, जो रूटीन चेकिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, टिप्पणी पुस्तक कौन करता है। तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो टिप्पणी पुस्तक है वो अंकेक्षक करता है, ऑडिटर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकेक्षण नोटबुक एक ऐसी हस्तलिखित व सजिल्द पुस्तिका है जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाएं लिखी जाती हैं जो अंकेक्षण कार्य के नियोजन और संचालन में सहायक होती हैं।
तो सही आंसर है स्टूडेंट उसका ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू जॉनसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अंकेक्षक को विशिष्ट चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता कब पड़ती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो पॉइंट नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जब अंकेक्षक फ्लो चार्ट बनाता है तो उसके लिए, ठीक है, स्पेसिफिक साइन की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षण जांच का अर्थ बड़े पैमाने की समान मदों में से प्रतिनिधि स्वरूप नमूने का जो चयन एवं परीक्षण है, ये कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये कथन है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर मिग का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षण जांच का आधार है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसमें, कि जो परीक्षण जांच का जो आधार होता है वो सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आकलन करना है। ठीक है, आकलन की इंग्लिश होती है एस्टिमेशन, और समग्र होता है यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 15, कि ऑडिट वर्किंग पेपर पर बनाए जाने का उद्देश्य है। तो स्टूडेंट बी और सी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो ऑडिट वर्किंग पेपर पर बनाए जाने का उद्देश्य है कि जो रिपोर्ट है उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, और सी की भविष्य में अंकेक्षण के लिए वो उपयोगी होना। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि जो ऑप्शन डी है इसमें वो बिल्कुल करेक्ट है, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी को अपने रजिस्टर्ड कार्यालय, संचालकों, प्रबंध और सचिव का रजिस्टर रखना आवश्यक है? तो ये सेक्शन है स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 303, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 303 को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, नया कंपनी अधिनियम कब से लागू हुआ? तो स्टूडेंट अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, पुराने ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब तो आप सबको पता है कि अब तो जो है वो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। ठीक है ना, तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए वहां पर 1 अप्रैल 1956 है। तो अगर आप पुराने की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2013 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी की जो कार्यवाही विवरण पुस्तिका कंपनी अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स, धारा है वो 139। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में 19 ही क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी चैप्टर ये नहीं है, तो क्वेश्चन इसमें 19 ही रेडी हुए हैं। तो एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में अंकेक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो स्टूडेंट जो सबसे सही है वो है परीक्षण जांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये ऑडिटिंग में आपके 4 चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुके हैं, ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, तो इसलिए 19 ही क्वेश्चन इसमें बने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले के चैप्टर्स की स्टडी अगर करनी है तो वो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को आप सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशंस पर, और उसमें इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन ऑन ऑडिटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो है वो सर्च करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट 6 है। थैंक यू स्टूडेंट्स।